लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है नोएडा से, जहां पर नोएडा में गिराए जाएंगे 40 मंजिला ट्विन टावर सुपरटेक एमरा गोल्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स में कहा है कि दोनों टावरों को गिराने की कीमत सुपरटेक से वसूली जाए, साथ ही दूसरी इमारतों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए टावर गिराए जाएं। इतना ही नहीं, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने ये फैसला दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये मामला नोएडा अथॉरिटी और डेवलपर के बीच मिली भगत का एक एग्जाम्पल है। इस मामले में सीधे सीधे बिल्डिंग प्लान का उल्लंघन यानी रूल्स तोड़े गए हैं। नोएडा अथॉरिटी ने लोगों को प्लान शेयर भी नहीं किया। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट का टावरों को गिराने का फैसला बिल्कुल सही था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स में कहा है कि दोनों टावरों को गिराने की कीमत सुपरटेक से वसूली जाएगी। इतना ही इन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों को रिफंड नहीं किया गया है उनको रिफंड दिया जाए। कोर्ट ने कहा है कि फ्लैट खरीदारों को 2 महीने में पैसा रिफंड किया जाए। बताया जा रहा है कि ये टावर्स इलीगल तरीके से बने थे और टावरों को बनाने के लिए हरित क्षेत्र का यानी रूल्स को भी तोड़ा गया है। एक और बड़ी हादसे की खबर बेंगलोर से आ रही है, जहां पर वीआईपी नंबर वाली ऑडी का एक्सीडेंट हो गया। मरने वाले 7 लोगों में तमिलनाडु के विधायक का बेटा और बहू भी शामिल थे। तेज रफ्तार से आ रही ऑडी कार ने पोल को टक्कर मारी। कार वीआईपी नंबर वाली थी और किसी ने भी सीट बेल्ट नहीं पहन रखी थी। इस सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। किसी ने भी सीट बेल्ट नहीं पहन रखी थी। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ऑडी कार ने पोल को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें उसमें सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7वें शख्स की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हुई। मरने वालों में 3 लड़कियां भी थीं। ये सभी 20 से 30 साल की उम्र की थीं। एक्सीडेंट के शिकार लोगों में एक तमिलनाडु के विधायक वाई प्रकाश का बेटा भी था। तमिलनाडु पुलिस ने इसकी पुष्टि की है, बाकियों की पहचान होना भी बाकी है। पुलिस के अनुसार यानी पुलिस की तरफ से ड्राइवर ने तेज रफ्तार के बीच कार से बैलेंस खो दिया। एक सीसीटीवी क्लिप में दिखाया गया है कि कोरम मंगला में कार एक तेजी से स्पीड से पोल से टकराई और उसका पहिया उड़ गया। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर अघोषित बिजली कटौती पर अपने ही विधायकों के अपोजिशन में घिर गई शिवराज सरकार। 15 घंटे तक बत्ती गुल रही। भोपाल बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी के बाद टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखा लेटर। उन्होंने कंप्लेन की है कि उनके इलाके में 12 से 15 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। टीकमगढ़ से बीजेपी विधायक राकेश गिरी गोस्वामी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टीकमगढ़ और निवाड़ी में बिजली के कटौती बंद करने के लिए लेटर लिखा है। वहीं कांग्रेस ने भी ये महापूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बिजली के अघोषित कटौती का मुद्दा उठाया। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि एमपी में बिजली का संकट दिन ब दिन गहराता चला जा रहा है। घंटों तक बिजली काटी जा रही है। कोयले की कमी की वजह से प्रभावित हो रहा है। कई ताप विद्युत परियोजनाएं बंद होने के कगार पर है। मांग और डिमांड्स का बड़ा अंतर सामने आ रहा है। सरकार इन सब मामलों से बेखबर बनी हुई है। ऐसे में आज शिवराज सरकार में जनता बिजली संकट और मनमाने बिजली बिलों से भी परेशान है और सभी लोग ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्द ही अपोजिशन से इस बारे में कोई रिप्लाई आएगा। वहीं एक और बड़ी हैरतअंगेज खबर राजस्थान से आ रही है, जहां पर एक बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ है। करनी माता के दर्शन कर लौट रहे मध्य प्रदेश के 12 लोगों की मौत हो गई है। केंद्र राज्य सरकार ने मौत शोक जताया है और 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान करा है। ट्यूसडे सुबह हादसे में मध्य प्रदेश के 12 लोगों की मौत हो गई है। 6 की हालत अभी भी सीरियस है। इनमें से 6 औरतें थीं और 2 आदमी थे जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद 2 औरतों को और एक शख्स को बीकानेर में अस्पताल में रेफर किया गया था, लेकिन उनकी मौत भी रास्ते में ही हो गई। दरअसल ये टकरार नोखा बाईपास पर एक तूफानी जीप और ट्रेलर के बीच हुई है। इसके बाद हाईवे पर काफी लंबा जाम लग गया। सभी मरे हुए के उज्जैन जिले की घाटिया पुलिस स्टेशन के गाँव सज्जन खेड़ा दौलतपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके दुख जताया है। पीएम मोदी ने राहत कोष के हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं मध्य प्रदेश शिवराज सिंह जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पीड़ितों परिवार को 2-2 लाख रुपए देने और घायलों का इलाज कराने का ऐलान किया है।
अब आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है तालिबान से, जहां पर तालिबान ने अफगानिस्तान को आजाद मुल्क घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी जीत घुसपैठियों के लिए सबसे बड़ा सबक है। काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात तालिबान लड़ाके यहां से अमेरिकी सेना की रवानगी होने के बाद काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। इसके साथ ही अमेरिकी सेना का यहाँ 20 साल चले संघर्ष का खात्मा हो चुका है। इधर अमेरिकी सेना की विदाई हुई, उधर तालिबान ने अफगानिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया। तालिबान ने कहा इस जंग में हमारी जीत हुई है, घुसपैठियों के लिए एक सबक है। तालिबान ने यह भी कहा कि हम अमेरिका समेत सभी के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं और हमारा मुल्क अब आजाद है। मैं सभी अफगानियों को जीत की बधाई देता हूँ। हम अमेरिका समेत पूरी दुनिया के साथ अच्छे रिश्ते कायम करना चाहते हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है लादेन को लेकर। लादेन के करीबियों का इस्तकबाल शुरू हो चुका है। ओसामा का ओमर सप्लायर और राजदार अमीन उल हक अफगानिस्तान लौट चुका है। 20 साल वो पाकिस्तान में गुजारने के बाद फाइनली अफगानिस्तान में एंटर हो चुका है। 9/11 हमले के फौरन बाद लादेन तारुबारा की गुफाओं में छिप गया था। उस वक्त अमीन भी उसके साथ था। बाद में वो पाकिस्तान चला गया। 1 लाख लग्जरी कार में जब नारंगन लौटा तो उसके सपोर्टर्स ने उसका स्वागत किया और वो कार के अंदर से उनका स्वीकार स्वागत करता रहा। अमीन के काफिले में कुछ तालिबानी आतंकी भी शामिल थे। एक और बड़ी राहत भरी खबर दुबई से आ रही है। हिंदुस्तानियों को दुबई ने बड़ी राहत दी है। यूएई के किसी भी वीजा के साथ अब आप लोग दुबई में ट्रैवल कर सकते हैं। दुबई ने रेजिडेंस वीजा की बाध्यता को अब पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब यूएई जाने के लिए हिंदुस्तानियों को लंबी लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है। अमीरत एयरलाइन के कस्टमर सर्विस टीम ने एक ट्वीट में जानकारी देते हुए कहा है कि यूएई निवासी जिनके पास किसी भी अमीरात की ओर से जारी किया वीजा है वो दुबई में उतर सकते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।